हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डाबर कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी आप सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए, अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रही है। तो भी देखो, पिछली क्लास में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था जिसमें हमने पढ़ा था अपने यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में बात की थी। परमाणु की संरचना हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। जितना आपके काम का है उतना काफी सारा हमने वहां पे पढ़ लिया था। आपसे वही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आपसे परमाणु की संरचना में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक एक शुरू करेंगे। एक छोटा टॉपिक आज लेके चलते हैं क्योंकि आज सप्ताह का आखिरी दिन है, आपको पता है, और फिर बीच में संडे का गैप आ जाता है। तो वो टॉपिक बड़ा लेंगे तो वो आज के दिन पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज अपना एक छोटा टॉपिक लेके चलते हैं, तो आज की ही क्लास में पूरा भी हो जाएगा और आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ हमारा लगभग केमिस्ट्री का काफी सारा सिलेबस अपना हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको मोटे मोटे 10 टॉपिक पढ़ने होते हैं और उन 10 टॉपिक में से हमारे 4 से 5 टॉपिक तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक बड़े हैं और छोटे छोटे 1-2 टॉपिक हैं। ठीक है, वो हमारे पूरे होने के बाद केमिस्ट्री का सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर आपका केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, और हमारा अगला टॉपिक है सीमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? सीमेंट। सीमेंट के बारे में बात करेंगे। और अगर हमारी क्लास में सीमेंट जल्दी हो गया, टाइम हमारे पास बचा, तो हम इसी टॉपिक में रबड़ के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि रबड़ से भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, माइनर सा क्वेश्चन, सिंपल सा पूछ लिया जाता है। तो हम एक छोटे से टॉपिक को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। और आप सभी को पता है 2 नंबर का अपना पूरा रोल होता है, तो हम किसी भी एक टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए। तो सीमेंट के बारे में हम सबसे पहले तो बात करते हैं। तो आप सभी लोग सीमेंट को बहुत अच्छे से जानते हो कि सीमेंट होती क्या है। ठीक है, सभी ने सीमेंट को देखा है अपने आजकल के टाइम पे। कंस्ट्रक्शन कहीं भी होना हो, किसी भी चीज का निर्माण होना हो, कोई भी चीज बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, रूम बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो सीमेंट का उपयोग तो किया जाता ही है, ये आप सभी को पता है। तो हमारे पेपर में सीमेंट से क्वेश्चन तुमसे पूछा कैसे जाता है, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछेगी इंडियन आर्मी सीमेंट से रिलेटेड? तो देखो, सबसे पहले तो सीमेंट से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सीमेंट जो हमारी होती है वो बनती किससे है, कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले सीमेंट की खोज किसने की थी, और सीमेंट में क्या कुछ हम मिलाएं ताकि उसका जमने का बिंदु क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम सीमेंट की बात करें कि भाई सीमेंट की खोज किसने की थी, तो अपने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ एस्पार्डिन। जिनका नाम क्या था? जोसेफ एस्पार्डिन। उन्होंने सबसे पहले सीमेंट की खोज की थी, हमारे सामने सीमेंट को प्रस्तुत किया था कि भाई एक ऐसी तरह से हम एक मटेरियल है, क्योंकि ये मटेरियल सीमेंट हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है, इसे बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो सबसे पहले सीमेंट का जो फॉर्मूला था कि कैसे हम सीमेंट बनाएं, तो जिस साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था उसका नाम क्या था? जोसेफ एस्पार्डिन। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सीमेंट के जो खोज करता है वो कौन थे? खोज करता, तो सीमेंट के खोजकर्ता का नाम था जोसेफ एस्पार्डिन। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे देंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, सबसे पहले सीमेंट को का फॉर्मूला किसने ढूंढा था, जैसे सबसे पहले सीमेंट को किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ एस्पार्डिन ने सबसे पहले सीमेंट को हमारे सामने प्रेजेंट किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीमेंट बनती कैसे है। ठीक है, सीमेंट कैसे बनती है? तो भी सीमेंट को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक तो आपके सिलिकेट की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सिलिकेट की। पूरी बात लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, किससे बनती है, कितने प्रकार की होती है, सारा कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगली हम बात करें कि सीमेंट एक मिश्रण है, मिक्सचर है, वो मिक्सचर किस चीज का है? तो हमारा यह मिक्सचर है सिलिकेट और एल्यूमिनेट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपको लिखना है कि सीमेंट सीमेंट सिलिकेट सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होती है।
सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होती है। एल्यूमिनेट का मिश्रण है। ठीक है, इसका मिक्सचर होती है। आपसे पूछ ले क्योंकि आप कि किस किस की चीज से बनी हुई होती है, तो एक तो सिलिकेट और एक कैल्शियम एल्यूमिनेट, इनका मिश्रण होती है हमारी सीमेंट। अब आपसे पूछेंगे कि भाई खोल के हमें बताओ कौन सा कच्चा माल लगता है, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल क्या लगेगा सीमेंट को बनाने में, कौन सा इसका कच्चा माल है, क्या क्या चीज ऐड होगी ताकि हमारी सीमेंट बन जाए। तो देखो भाई, सीमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिएगी। सबसे पहले तो आपको नंबर 1 पे जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 पे जो चीज चाहिए आपको वो चाहिएगा लाइमस्टोन, जिसे आप चूना पत्थर बोल सकते हो। चूना पत्थर, आपका चूना पत्थर, या फिर इसी को आप क्या नाम दे सकते हो, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका चूरा चाहिए हमें, इसका पाउडर चाहिए सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा, अभी भाई एक सेकंड रुकिएगा। शायद आज बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे हैं, नेटवर्क स्लो होगा। नहीं, लाइव तो शो हो रही है क्लास, लेकिन नोटिफिकेशन बच्चों तक लेट पहुंचे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को टाइम पता है तो वो बच्चे लाइव अपने आप जुड़ जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं साइंस की क्लास का 3:30 बजे का टाइम है। आप बिना नोटिफिकेशन के भी आ जाया करो। ठीक है, चलिए तो दूसरा आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पहला हमें चूना पत्थर चाहिए, दूसरा हमें इसके लिए क्या चाहिए, दूसरी हमें चाहिए इसके लिए चिकनी मिट्टी। क्या चाहिए, चिकनी मिट्टी, क्ले, चिकनी मिट्टी, क्ले। और तीसरा इसके लिए हमें चाहिए जिप्सम। ठीक है, तीसरा इसमें हम क्या मिलाते हैं, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। ये तीन चीजें अगर हम ऐड कर देंगे तो आपको आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी, एक तो कैल्शियम, एक तो सिलिकेट चाहिए, एक आपको कैल्शियम एल्यूमिनेट चाहिए, उसके साथ साथ आप इसमें चूना पत्थर मिलाओगे, चिकनी मिट्टी मिलाओगे, जिप्सम मिलाओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, आपकी सीमेंट प्राप्त हो जाएगी। और जिप्सम के बारे में एक तथ्य और याद रखिएगा, 2 से 3% जिप्सम अनिवार्य होता है। ठीक है, जिप्सम की मात्रा केवल 2 से 3% की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा जिप्सम डाल दो, 70% 80% जिप्सम डाल दोगे, इतना नहीं डालना आपको, केवल कितना 2 से 3% ही जिप्सम सीमेंट के अंदर मिक्स करना होता है, तब जाके फाइनल रूप से जैसे सीमेंट आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हो वो आपके सामने आके प्रस्तुत हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। और खोज किसने की, जोसेफ स्पार्डिन ने। सीमेंट को बनाने में क्या क्या लगेगा, सिलिकेट और कैल्शियम के एल्यूमिनेट, साथ साथ और क्या लगेगा, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और आपका जिप्सम। इन चीजों की जरूरत पड़ती है, आपकी सीमेंट तैयार हो जाएगी। अगली हम बात करें कि भाई सीमेंट कितने प्रकार की होती है। सीमेंट के प्रकार, सीमेंट के प्रकार, कितने प्रकार की सीमेंट हमारे आसपास है, क्या करें हम, कितने टाइप की सीमेंट आज तक ढूंढी गई है। क्योंकि आपको पता है हर जगह को बनाने में, अलग अलग जगह को बनाने में सीमेंट का भी अलग ही घोल तैयार किया जाता है। तो वो जो घोल तैयार करते हैं वो सीमेंट में फर्क क्या होता है, क्या कुछ हम मिक्स करें ताकि सीमेंट का एक अक्सर घोल सा हमें प्राप्त हो जाए। तो देखो, सबसे पहले टाइप की होती है जिसे बोला जाता है मोर्टार, जिसे क्या बोला जाता है, मोर्टार। सबसे पहली टाइप की सीमेंट होती है अपनी मोर्टार, या फिर इसी का एक अन्य नाम भी है मसाला। इसी का अन्य नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मसाला। अब आप सभी को पता है घरों में जब मिस्त्री लगाते हो तो मिस्त्री बोलता है जो भी मजदूर को, यानी एक तो बनाने वाला होता है जो बनाएगा, एक दूसरा जिसका
काम बस एक ही है, तसले उठा उठा के लेके आना। उसको बोलता है मसाला बना ले भाई, मसाला बना ले। मसाले का मतलब, मसाला शब्द का नाम लेते ही अपने आप उस मजदूर को ये पता है कि अब उसको किस अनुपात में, किस मात्रा में, कितना पानी मिलाना है, कितनी सीमेंट मिलानी है, कितना रोड़ी बजर पर मिलाना है, कितने कंक्रीट मिलाने हैं, ताकि जो मिक्सचर तैयार हो वो मिक्सचर उसी तरह का बने जैसा हमें घर को बनाने में चाहिए। जैसे आप सभी को पता है, ईंटों के बीच में लगाने का मसाला अलग तरह का होता है, बनने के बाद दीवार की लिपाई करने के लिए मसाला अलग तरह का चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग तरह की कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है हमारी सीमेंट की। तो पहली टाइप जो होती है उसे क्या बोला जाता है, मोर्टार, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, मसाला, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि मसाला बनाने के लिए क्या क्या मिलाना है, कितनी सीमेंट तो है ही, अपनी सीमेंट तो हर जगह लगेगी ही लगेगी, उसके साथ हम क्या बनाएं, कितना क्या कुछ मिलाए, पानी वानी कितना मिलाए कि भाई हमारी जो मसाला है वो तैयार हो जाए। तो देखो क्या क्या उत्पाद आपको चाहिए, यानी कि मोर्टार बनाना है तो इसके लिए आपको फिर क्या क्या चीजें लगेगी। तो इसको बनाने में एक तो चाहिएगी सीमेंट, क्या चाहिएगी, सीमेंट, सीमेंट मिक्स करनी है। उसके साथ साथ इसमें क्या मिक्स करना है आपको, बालू, रेत, रेती बोलते हैं ना, रेती, रेती बोलते हैं ना, रेती लेके आते हो, रेती, कितने फुट रेती लगेगी, कितने फुट रेती लगेगी, तो बालू लगेगी, रेती लगेगी, और उसके साथ क्या लगेगा, पानी लगेगा। उसके साथ क्या लगेगा, पानी लगेगा। इन चीजों को मिक्सचर आप कर दोगे तो आपको मसाला तैयार हो जाएगा। और इसमें आप ये याद रख लेंगे, सीमेंट की मात्रा सबसे ज्यादा रखी जाती है, सीमेंट की मात्रा ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, सीमेंट ज्यादा रखी जाएगी, रेती और पानी की का अनुपात कम रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको मसाला कितना चाहिए है, कितना चाहिए है। जितना ज्यादा बनाओगे उतनी ही जल्दी, फिर उतना ही अनुपात बढ़ाना पड़ेगा आपको। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक बना के इसको गीला अगर छोड़ दोगे तो फिर ये सूख भी जाती है। इसीलिए इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही बनाया जाता है, जितना यूज हो जाए उतना बना लो, उसके बाद फिर दूसरा बनाया जाता है। तो पहली टाइप का होता है आपका मोर्टार, जिसे आप मसाला बोलते हो। दूसरी टाइप होती है हमारी, दूसरी टाइप होती है जिसे आप बोलेंगे कंक्रीट सीमेंट। दूसरी क्या बोलेंगे, जिसे आप कंक्रीट सीमेंट बोलेंगे, कंक्रीट सीमेंट। पहली मसाला सीमेंट और दूसरी कौन सी होती है अपनी, कंक्रीट सीमेंट। ये इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा क्या होती है, सख्त होती है, थोड़ी सी ज्यादा हार्ड होती है। अब इसमें क्या कुछ मिक्स करेंगे, हार्ड हुई है, ज्यादा मजबूत हुई है, तो कुछ तो ज्यादा मिलाएंगे ना इसके अंदर। ये चीजें तो सेम टू सेम रहेंगी। याद रखेंगे कि यह मसाला सीमेंट से ज्यादा सख्त होती है, ठीक है, ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा सख्त होगी, मसाला सीमेंट से ज्यादा सख्त होती है, ठीक है, ये ज्यादा सख्त होती है, मजबूत होती है थोड़ी सी उसके मुकाबले। क्यों होगी, क्योंकि इसमें सीमेंट तो होगा ही होगा, सीमेंट के साथ साथ आप रेती भी यूज करोगे, रेत भी यूज करोगे, और पानी तो करोगे ही करोगे। इसके साथ साथ इसमें रोडी बजर पर स्टोन पीसीज, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, ठीक है, पत्थर के टुकड़े बजर पर आप रोड़ी डलवाते हो ना, रोड़ी, जिसे आप रोड़ी बोलते हो, तो हमारी इसमें तो उसको सामान्य भाषा में रोड़ी बोला जाता है, स्टोन पीसीस को। अब आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा कि जब भी घर बनाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कंकर के पत्थर से मंगवाते हैं, और उन पत्थरों को फिर बाद में ऐड किया जाता है सीमेंट के अंदर, और उसको मोस्टली उन जगहों पर इस्तेमाल करेंगे घर में जहां ज्यादा मजबूती देनी हो। जैसे कि एक तो नींव में यूज करते हैं, एक फिर नींव भरने के बाद ऊपर से दीवार की लिपाई करने के लिए यूज करते हैं, और छत में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका कंक्रीट सीमेंट। अब आते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। तीसरी टाइप की सीमेंट हमारी कौन सी होती है, तो तीसरी टाइप की सीमेंट को बोला जाता है आरसीसी। तीसरी टाइप की सीमेंट है अपनी आरसीसी। अब आप सभी को पता होगा ना, आरसीसी करवाई जाती है घरों में, आरसीसी करवाई जाती है, लेंटर डलवाते हो, लेंटर डलवाते हो, सभी को पता होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा
अब इसे बोला जाता है री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। ठीक है, री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। ठीक है, ये आरसीसी का पूरा नाम होता है। तीसरी टाइप की सीमेंट होती है अपनी री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। अब आप सभी को पता है ये तो कंक्रीट सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होती है। इसकी कंसिस्टेंसी वैसे तो घोल में देखोगे तो सबसे पतली, दिखने में सबसे पतली लगेगी, क्योंकि आप मसाले को जब लगाते हो तो मसाले को उससे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, ठीक है, करनी वगैरह जो भी बोलते हैं, उसमें डाल के और इस तरह से ईंट पे लगाया जाता है और फिर ऐसे सेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप आरसीसी जब होती है तो आप सभी को पता है सीधा यूं का यूं डाल दिया जाता है, यानी कि किसी भी उपकरण से उसको सेट नहीं किया जाता, बस सीधा भर भर के कोई भी बर्तन, कोई भी तसला, कुछ भी, और सीधा सीधा उसके अंदर यूं डाल देते हैं। ठीक है, ताकि उसके बाद जब सारा उसमें हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा उसको लेवल बनाया जाता है। वो सूखने में भी टाइम ज्यादा लेता है। कंक्रीट है, मसाला है, वो तो कुछ ही घंटों में सूख जाएगा, लेकिन आरसीसी को सूखने में कई कई दिन लग जाते हैं। कई बार तो एक एक सप्ताह 10-10 दिन भी लग जाते हैं, तब जाके ये सूखता है और फिर जाके सख्त होता है। और सख्त जब होता है तो इतना सख्त हो जाता है कि बाकी सीमेंट से बनी हुई चीजों को आप आराम से किसी भी हथौड़े की चोट मार के तोड़ सकते हो, लेकिन आरसीसी से का जो घोल होता है उससे बनी चीजों को बिना किसी ड्रिल के आप तोड़ नहीं सकते। केवल हथौड़ियों के मार से आप उसको तोड़ नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीमेंट की, यानी कि हालांकि अब तक केवल एक तो सीमेंट की खोज किसने की थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक जिप्सम से क्वेश्चन पूछती है आर्मी। लेकिन अपन लोग अपने हर कुछ करके चलेंगे, जो थोड़ा सा लेवल तो अपन को बढ़ा के चलना ही पड़ेगा, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि जो हमारी आरसीसी होती है इसमें आप और क्या ऐड करोगे कि इतना मजबूत हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे सबसे ज्यादा मजबूत सीमेंट का प्रकार। ठीक है, सबसे ज्यादा मजबूत सीमेंट होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मजबूत सीमेंट होती है अपनी कौन सी, आरसीसी। ठीक है, दूसरा इसके बारे में बात करेंगे कि मजबूत तो है सबसे ज्यादा, क्या मिलाएंगे इसमें जो इतनी मजबूत है। तो देखो, वो चीजें तो सारी की सारी रहेंगी ही जो कंक्रीट में मिलाई थी, बस इसके अंदर सरिये भी यूज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो सरिये हो सकते हैं लोहे के हो सकते हैं स्टील के हो। ठीक है, सरिये जो ऐड किए जाते हैं वो इसको और भी ज्यादा मजबूती दे देते हैं। तो इसके अंदर क्या ऐड होगा, सीमेंट प्लस रेती प्लस स्टोन पीस। ठीक है, बजरी बोल देती हूँ मैं, बजरी या फिर रोड़ी इसको बोलते हो। उसके साथ साथ इसमें पानी मिलाएंगे और उसके साथ साथ इसमें क्या मिलाएंगे, धातु के सरिये। ये चीजें मिलती हैं किसके अंदर, आरसीसी के अंदर, और फिर आपकी तैयार हो जाती है सीमेंट, कौन सी वाली, आरसीसी वाली। ठीक है, और इसका उपयोग कहां पे करेंगे, छतों के लेंटर डालने में। ठीक है, छतों के लेंटर बनाने में। ठीक है, पिलर वगैरह बनाने में। ठीक है, पिलर बनाने में उपयोगी। ठीक है, किसमें उपयोगी होती है अपनी आरसीसी। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका उपयोग कहां कहां पे होता है। ये 3 टाइप की सीमेंट अपनी होती है, और उम्मीद करती हूँ कि तीनों टाइप की ये सीमेंट आपको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आसान सी बात है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात है ही नहीं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारी ये सीमेंट होती है, इस सीमेंट को बनाने में और क्या क्या चीज, यानी कि जो जिप्सम शब्द अब तक हमारे पास आया है, उस जिप्सम शब्द का एक तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा रासायनिक सूत्र क्या है, और एक पूछ लेते हैं कि जिप्सम का उपयोग सीमेंट में करते क्यों है, क्या जरूरत है कि हम सीमेंट में जिप्सम डालते हैं। तो अब हम बात करेंगे जिप्सम के बारे में। ठीक है, जिप्सम
क्योंकि सीमेंट में जिप्सम डलती है। अब जिप्सम डलती है तो भी जिप्सम के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी कि जिप्सम जो हमारी है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, जिप्सम का सूत्र क्या है। तो देखो जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4। सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे, CaSO4, ठीक है, CaSO4, जिसे आप क्या बोलोगे, कैल्शियम सल्फेट। उसके साथ में आपको लिखना है 2H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। और जिप्सम का फॉर्मूला आर्मी ने पूछा है पहले ही। तो CaSO4.2H2O। अब इसका मतलब क्या है, 2H2O का मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट के अंदर दो पानी के मोलिक्यूल मिक्स करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि जिप्सम को बनाने के दौरान पानी के कितने अणु उपयोग किए जाते हैं, तो कितने अणु उपयोग होते हैं, 2 उपयोग होते हैं। अब ये तो इसका रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। केमिकल सूत्र तो वो हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी नाम भी तो पूछ लेते हैं कई बार, सूत्र ना पूछ के नाम पूछ ले, क्योंकि इसको बोलेंगे कैसे, तो बस इतना याद रखना है आपको, डाईहाइड्रेटेड, अब देखो डाई का मतलब है दो, डाई का मतलब केमिस्ट्री में डाई शब्द का मतलब है दो, हाइड्रेटेड का मतलब है पानी, दो पानी के अणु, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये जो होता है ये जिप्सम का रासायनिक नाम होता है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले जिप्सम को बनाने में क्या क्या लगेगा, तो कैल्शियम और सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम और सल्फेट ये लगेगा इसके अंदर। और इसको खोलोगे फॉर्मूले को तो क्या बन जाएगा, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अब कभी वो तुमको पेपर में ऐसे दे दे, ऑप्शन में ऐसे दे दे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड, तो भी कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा, आप गलत नहीं मानोगे, ठीक है। डाईहाइड्रेटेड को पहले लगा दे या फिर बाद में लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो जिप्सम होती है ये करती क्या है, क्यों मिलाया जाता है इसको सीमेंट में, तो देखो उपयोग, इसका क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग होता है भाई, अगर हम सीमेंट में पानी मिलाएं और जिप्सम मिलाना भूल जाए, मान लो जिस कंपनी ने सीमेंट बनाई थी, सीमेंट को बनाने के दौरान कच्चा माल हम सबको पता है लाइमस्टोन हमने यूज किया था, चूना पत्थर यूज किया था, क्ले यूज किया था यानी चिकनी मिट्टी यूज किया था, अपना एल्यूमिनेट यूज किए थे, सल्फाइड यूज किया था, ये सब हम कर चुके हैं। लेकिन वो गलती से वो जिप्सम मिलाना भूल गए और उन्होंने उसको कट्टों में भर के बेच दिया। अब हम अपने घरों में लेके आएंगे तो फिर होता क्या है, अगर वो सीमेंट थोड़ी सी भी नमी के संपर्क में आ जाए, थोड़ा सा भी पानी उसके अंदर गिर जाए, तो वो सीमेंट फिर बहुत जल्दी जम जाती है। जैसे पानी गिराया उसके कुछ ही मिनटों के बाद, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद ही वो जम जाएगी, और जम के इतनी ज्यादा ठोस हो जाती है कि फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के जमने की जो अवधि होती है वो अवधि थोड़ी सी क्या हो जाए, बढ़ जाए। जहां पहले वो सीमेंट 1 घंटे में या आधे घंटे में ही जम जाती, अब वो सीमेंट कम से कम 4-5 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे तक भी ले ले, जमते जमते, ताकि अगर गलती से कुछ गलत भी बन गया है, भाई कोई चीज हमने गलत बना दी, इधर बनानी नहीं थी, बाय मिस्टेक हमने बना दी, और फिर कोई आके बोले इसको तोड़ो, ये नहीं चाहिए हमें यहाँ, तो अगर हम उस चीज को अगर 1 घंटे में तो वो सूख जाती, अगर जिप्सम नहीं मिलाते तो। पर जिप्सम मिला रखा है उस सीमेंट में तो वो धीरे धीरे जमेगी, इसीलिए उसको तोड़ेंगे तो तोड़ना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो जिप्सम का काम बस एक ही है, सीमेंट के जमने के समय को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाती है हमारी क्या, सीमेंट, ठीक है, ये जिप्सम, ठीक है। सीमेंट के जमने के समय में वृद्धि करती है, ठीक है, जमने के समय में वृद्धि करती है। इसके सेटिंग के टाइम में बढ़ोतरी कर देती है, बस, और कुछ काम नहीं है जिप्सम का, ठीक है, और कुछ काम नहीं है जिप्सम का। एक और बात आपको याद रखनी है,
नोट के रूप में डाल देना थोड़ी सी। भाई जिप्सम आपको केवल 2 से 3% ही रखनी है, 2 से 3% ही रखनी है। ये चीज हमने पहले ही लिखवा दी थी, आपको पहली स्लाइड में मैंने लिखवाई थी कि सीमेंट में जिप्सम की मात्रा 2 से 3% ही रखोगे। अगर मान लो जिप्सम थोड़ी ज्यादा मिल गई तो क्या दिक्कत आएगी, थोड़ी सी जिप्सम अगर हमने ज्यादा मिला दी तो क्या होगा, फिर आपकी जो सीमेंट से बनी हुई चीजें थी उनमें आने लग जाएंगी दरारें। क्या आने लग जाएंगी, दरारें। तो आप यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि जिप्सम की मात्रा, जिप्सम की मात्रा सीमेंट में ज्यादा होने पर, जिप्सम की मात्रा सीमेंट में ज्यादा होने पर, ज्यादा होने पर दरारें आने लगती हैं। ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं। इसीलिए इसकी मात्रा बिल्कुल संतुलित रहनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक शब्द एक और याद रखना है आपको, जिप्सम तो आप कर चुके हैं, जिप्सम से बस यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सूत्र पूछ लेंगे, रासायनिक नाम पूछ लेंगे, जिप्सम क्यों मिलाई जाती है ये आपसे पूछ लेंगे बस, और जिप्सम से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जिस उत्पादों से जिप्सम बनती है उसी से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी भी बनता है। ठीक है, तो पीओपी का भी रासायनिक सूत्र फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं इसका, और जैसे ही कि इसका यूज कहां पे करते हैं, इसका नाम क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको करवा रही हूं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस आप क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले तो सूत्र क्या है। अब आप सभी लोगों को जिप्सम का सूत्र पता है बहुत अच्छे से, जिप्सम का सूत्र अगर याद कर लोगे तो पीओपी का अपने आप बन जाएगा। ठीक है, सूत्र क्या है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। अगर आप जिप्सम को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हो, ठीक है, जिप्सम को क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे, क्योंकि रसायन विज्ञान में किसी भी अभिक्रिया को अगर ऊपर ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाता है ना, इसका मतलब है हम उसको गर्म कर रहे हैं, हम उसको हीट दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। अगर आप जिप्सम को ताप देते हो, गर्म करते हो, तो उसमें जो 2 पानी के अणु थे, उन 2 पानी के अणुओं में से 1.5 अणु जल जाता है, उस टेम्परेचर के कारण उसका इवेपोरेशन हो जाता है, वो जल जाएगा, और केवल आधा अणु पानी का बचता है, कहां पे, हमारे जिप्सम के अंदर। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। जिप्सम का आप सभी को पता है क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, यही तो था, यही तो हमारे जिप्सम का फॉर्मूला था। अब मैं इसको हीट दे रही हूं, मैं इसको क्या कर दूं, गर्म कर दिया मैंने इसको मैंने गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, लगभग ये मान के चलिए 273 केल्विन का ताप मैंने इसको दे दिया, 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, भाई सेल्सियस में माप लो तो इसको 100 डिग्री बोल दो, और अगर केल्विन में मापो तो 273 डिग्री बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इतने ताप पर मैंने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ये गर्म करने के बाद जो मेरे पास बचेगा, वो बची हुई चीज क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट। तो यूं का यूं बचेगा, उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये पानी के जो 2 मॉलिक्यूल थे, ये मॉलिक्यूल्स में से 1.5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा, और आधा मॉलिक्यूल मेरे पास बचता है, हाफ H2O। यही फॉर्मूला बचता है आपके पीओपी का, यानी अब आपका पीओपी बन चुका है। तो यानी कि फाइनल अगर सूत्र की हम बात करें तो फाइनल सूत्र क्या बचता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, आधा H2O, ये सूत्र किसका है, आपके पीओपी का। ये सूत्र आपका किसका बचता है, पीओपी का।
ठीक है, तो एक याद कर लो, जिप्सम का याद कर लोगे तो आपका पीओपी का फॉर्मूला, पीओपी का सूत्र अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। अब भाई आपने देखा होगा पीओपी, अगर देखा होगा तो वो, क्योंकि जिप्सम अब पूरी तरह से काम तो कर ही नहीं रहा है, आधे से ज्यादा जिप्सम जिप्सम का तो प्रक्रिया ही बदल चुकी है, अब उसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल तो रहे ही नहीं। इसी कारण होता क्या है, पीओपी इतनी जल्दी जमता है कि अभी अभी आपने उसमें पानी मिलाया और थोड़ी देर बाद वो इतना ठोस हो जाएगा कि आप उसे चाहकर भी क्या नहीं कर पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि इसको फिर बोलेंगे कैसे बोलेंगे हम इसको, जैसे हमने उसे बोला था डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसको हम कैसे बोलेंगे, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, बस इतना फर्क आएगा, वो था डाइहाइड्रेटेड, ये हो जाएगा सेमी हाइड्रेटेड। सेमी का मतलब होता है आधा, आधा हाइड्रेटेड, कि पानी का एक अणु भी पूरा नहीं है, वो भी आधा है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, सेमी हाइड्रेटेड, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, बस हो गया आपका प्लास्टर ऑफ फॉर्मूला। डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जिप्सम और सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यूज कहां करेंगे, इसके उपयोग कहां करेंगे, तो भाई इसका उपयोग करते हैं एक तो घरों में सजावटी डेकोरेशन कुछ भी बनानी हो आपको, एक तो उसमें करेंगे। ठीक है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, घरों में सजावट के लिए, घरों में सजावटी डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, घरों में सजावटी डिजाइन बनाने में उपयोगी, पहला उपयोग तो ये हो गया। दूसरा उपयोग इसका क्या होता है, मूर्ति व खिलौने बनाने में। ठीक है, मूर्तियां बनानी है, खिलौने बनाने हैं, उसमें उपयोग करते हैं। और तीसरा इसका उपयोग करते हैं टूटी फूटी हड्डियों पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, प्लास्टर चढ़ता है। ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ते समय, ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है, जोड़ते समय उपयोग। ठीक है, क्योंकि ये सख्त हो जाता है, आपने देखा होगा ना कि प्लास्टर काटा जाता है, एक मशीन आती है उससे फिर उसको काटते हैं, क्योंकि इतना सख्त हो गया है कि डॉक्टर हाथ से उसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि पीओपी है ये जिप्सम नहीं है कि जो कुछ घंटों के तक नरम बना रहेगा और आप हथौड़े वथौड़े से तोड़ दोगे। अब सीधी बात है, हथौड़े का उपयोग तो हम जिप्सम भी अगर हाथ में लगाएं तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी मनुष्य का हाथ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई वो है तोड़ लोगे हथौड़े से, तो फिर वो मशीन से काटा जाता है, इसको बाद में कहते हैं ना प्लास्टर कटा है, तो पीओपी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ तक अपना सीमेंट से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा सारे के सारे बच्चे, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब तक इसका फॉर्मूला पूछा गया है और इसका रासायनिक नाम पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला पूछ चुकी है, जिप्सम का नाम पूछ चुकी है, और सीमेंट के बारे में केवल सीमेंट की खोज से क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस चीज को करके रखिएगा तैयार, कहीं से भी इस पेपर से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से आपके, इसीलिए आज ये टॉपिक मैंने लिया आपका कि छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, एक टॉपिक भी कंप्लीट होगा और अपना टॉपिक पेंडिंग भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पता है वीक के एंड में फिर बीच में एक दिन का गैप आ जाता है इसी कारण से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ भी आप लोगों को चीज समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा, समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।